राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि आज कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 20,000 नए मामले सामने आ सकते हैं और संक्रमण की दर 19% के आसपास होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अब तक वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से किसी की मौत नहीं हुई है। जैन ने कहा कि वीरवार को संक्रमण से जिन मरीजों की मौत हुई थी वे पहले से अन्य रोगों से पीड़ित थे। इस बार अस्पताल में कम संख्या में मरीज भर्ती हो रहे हैं और संक्रमण की गंभीरता भी कम है। इससे पहले जब दिल्ली में 17,000 मामले सामने आए थे तब प्रतिदिन 200 से ज्यादा मौतें हो रही थी, लेकिन इस बार कम मरीजों की मौत हो रही है। लोग अन्य बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल आ रहे हैं और उनकी जांच में संक्रमण पाया जा रहा है। महामारी के मुकाबले के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार है और संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। कल दिल्ली में 17,335 पॉजिटिव केसेज आए थे। पॉजिटिविटी रेट था 17.73, 17.73% था पॉजिटिविटी और 9 डेथ हुई थी। हॉस्पिटल में जो ऑक्यूपेंसी है, टोटल बेड ऑक्यूपाइड थे 1390 और जो अवेलेबल बेड थे 13,300, मतलब लगभग 10% बेड ऑक्यूपाइड है। 90% ऑफ बेड्स अभी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है हमारे पास। एक्टिव जो पेशेंट है 39,873, यानी 40,000, लगभग 40,000 पेशेंट एक्टिव थे। 40,000 पेशेंट्स एक्टिव जब पहले थे तो उस टाइम पर जितने पेशेंट हॉस्पिटल में अभी उससे कम से कम 6-7 गुना पेशेंट ज़्यादा होते थे। तो इस बार ही थोड़ा सा एडमिशन्स कम है, सीवियरिटी कम है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि होम आइसोलेशन में अगर आपको हल्के सिम्टम्स हैं तो आप होम आइसोलेशन में रहिएगा 7 दिन के लिए, और 7 दिन के बाद बिना टेस्ट कराए आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको 3 दिन से बुखार या कोई और सिम्टम ना हो। अगर 3 दिन तक आपको लास्ट के 3 दिन में सिम्टम नहीं है तो आप अपने काम पे जा सकते हैं। कोरोना सब में फैल रहा है तो वहाँ पर भी होगा, और उनको मतलब सब ज़्यादातर होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग हैं। और अभी वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा केसेज हैं। 1,000 दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका नंबर कई लाख में आता है। अगर हमारे बुलेटिन में भी आप देखेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर ही 2 लाख से ज़्यादा है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां की है और हमने बहुत ज़्यादा केसेस को मानते हुए तैयारियां की। पिछली बारी में और इस बारी में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो लास्ट वेव आई थी, डेल्टा वेव आई थी, जब उसमें 17,000 केसेस जिस दिन आए थे तो एडमिशन 2,500 थे। अब 17,000 केसेज आए तो एडमिशन 200-300 हैं। तो एडमिशन्स आर वेरी लेस एंड वेरी फ्यू एज़ कम्पेयर टू लास्ट वेव। और अभी भी इसमें एडमिशन्स में भी एक इशू ये है कि काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे जो दूसरी बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पताल में गए वो पॉजिटिव कहलाए, तो वो इंक्लूड है इसके अंदर। दिल्ली ने पाबंदियाँ बहुत सारी ऑलरेडी लगाई है, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया है, इसका भी इफेक्ट देखिएगा। दिल्ली सरकार ने पहले ही देखिए देश के अंदर सबसे पहले सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए, जिम्स बंद किए, सिनेमा हॉल बंद किए, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉप्स को इवन ऑड किया। तो मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा दी हैं हमने, और इसके ऊपर देखते हैं जो धीरे धीरे असर भी आएगा। और कोविड कंप्लाइंट बिहेवियर पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 100% लोग अब मास्क लगा रहे हैं। मैं तो फिर से आपके माध्यम से जनता से कहना चाहूँगा, देखो लॉकडाउन का दूसरा रूप जो है 2 साल में हमने सीखा है। आप फेस मास्क लगाइए, फेस को लॉक कर लीजिएगा, घर से बाहर निकले तो लॉकडाउन यही है। अगर 100% लोग इसको मान लें तो वो लॉकडाउन जैसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड है। दूसरा साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि किसी को भी अपना टेस्ट कराने जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो उनको अलाउ किया गया है। देखो वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। अभी अब दिल्ली के अंदर 1 लाख टेस्ट हम रोज़ कर रहे हैं, तो 1 लाख लोग तो टेस्ट कराने के लिए घर से निकल रहे हैं ना। इसका मतलब उनको अलाउड किया गया। अकेला कोई जाता नहीं है, उसके साथ कम से कम 1 आदमी साथ में जाता है, तो 2 लाख लोग तो वही होंगे जो टेस्ट कराने वाले होंगे। फिर अस्पतालों को बंद नहीं किया गया है, जिनको भी इमरजेंसी है अस्पताल वहाँ पे अस्पताल में जा रहे हैं। और इमरजेंसी सर्विसेज कोई बंद नहीं, जैसे बिजली की सर्विस है, पानी की सर्विस है, वो बंद नहीं की गई है। तो इमरजेंसी सर्विसेज चलती रहेगी। अभी ना आप इसको नंबर्स को देखिएगा। पिछली बारी जब 17,000 केसेस थे तो तब डेथ 200 से ऊपर थी, तो इस बारी 9 है। 9 में भी देखो सबसे ज़्यादा डेथ वो आ रही है कि जिनको कोमॉर्बिड मतलब किसी और बीमारी से एडमिट हुए, कोई बीमारी कोई साथ में थी उसकी वजह से हुई है। तो ज़्यादातर केसेस इसी तरह के हैं। देखिए दिल्ली में फर्स्ट डोज तो 100% लोगों को लग चुकी है। सेकेंड डोज भी 75% लोगों को लग चुकी है।
तो वो तो परसेंटेज उस हिसाब से रहेगी कि ऐसा कहना कि वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि जब डोज 100% लोगों को लग चुकी फर्स्ट और सेकंड 75% को लग चुकी है, तो 75% लोग तो ऐसे हैं ही जिनको डबल डोज पूरी हो चुकी है। देखो अब ये क्या है कि जिस टाइम पर 100, 150, 200 केसेस रोज़ आ रहे थे, उन सारों को जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही थी। अब क्योंकि 15,000, 20,000, 17,000 केसेज आ रहे हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई नहीं जा सकती। दूसरी बात, जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का मकसद ये था, ये पता करना कि हिंदुस्तान के अंदर ओमिक्रॉन आया या नहीं आया। अब तो पता लग गया है कि आ गया। मैंने आपको डाटा शेयर किया था कि 30 और 31 तारीख 2 दिन का जो हमने रिपोर्ट्स देखी थी, उसमें 81% ओमिक्रॉन था। तो 10% डेल्टा था और 10% अदर वेरिएंट्स थे। तो 81% जब पता लग गया तो अब मान के चल रहे हैं कि भाई 81% ओमिक्रॉन होगा। अब मैं बता रहा हूँ, टेस्टिंग सबकी नहीं हो रही ना, जब तक सबकी हो रही थी तब तक हम कंफर्म कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने बता दिया कि मान के चलिए ओमिक्रॉन है बस। अभी तक ओमिक्रॉन जिसको डिटेक्ट हुआ है जीनोम सीक्वेंसिंग में, वैसी कोई डेथ नहीं है। दिल्ली के अंदर 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं अब। तो दिल्ली का नंबर इसलिए आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जितने टेस्ट दिल्ली कर रहा है उतना देश में कोई नहीं कर पा रहा है, और नंबर्स को प्रोपोर्शनेट टू टेस्ट होता है। अभी तक जिसको कंफर्म किया गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग से कंफर्म किया गया है, ऐसा एक भी पेशेंट नहीं है जो ओमिक्रॉन था, कंफर्म वाला नहीं है। हो सकता है जिसकी डेथ हुई है तो अब तो पता नहीं कि ओमिक्रॉन था या नहीं था। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।